नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। आज का विषय है हथेली में सफल व्यापारी बनने के लक्षण। प्रिय दर्शकों, यह आजमाया हुआ लक्षण है। जो लोग व्यापार में सफलता हासिल किए हुए हैं उनके हथेली में इस प्रकार के योग देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, हथेली में किस प्रकार से ग्रह पर्वतों का, रेखाओं का चिन्ह बनता है जिससे व्यक्ति व्यापार में सफलता हासिल करता है, वह एक सफल व्यापारी बनता है। आज मैं इस विषय को आप सभी के सम्मुख रखने वाला हूं। तो यदि आप भी एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं यही बताने वाला हूं कि सफल व्यापारी के हाथों में किस प्रकार के ग्रह पर्वतों का और रेखाओं का चिन्ह बनना चाहिए। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूं। यह प्रश्न है पंकज चौबे जी का। वो पूछ रहे हैं अपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न। मीन लग्न है उनका, कन्या राशि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और लिख रहे हैं कि लग्न में शनि केतु की युति है। सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु है। मूंगा और मोती से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रश्न यह है कि आत्मविश्वास की कमी है, मन नहीं लगता है, मन में भय डर बना रहता है, क्या करूं? और साथ ही साथ मुझे किसी प्रकार से मूंगा और मोती से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोती और मूंगा से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मंगल भी आपके धनेश और भाग्येश बनते हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी रत्न है। लाभकारी ग्रह हैं तो उनका रत्न आपको लाभ देगा। गायत्री और नवार्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, यह बेहतर है, ठीक है, करते रहिए। आत्मविश्वास की कमी है तो आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य से नजरें मिलाएं। आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी और भगवान शिव का आराधना करें, उपासना करें। आपका मन से भय और अशांत मन की समस्या दूर हो जाएगी। चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का विषय है हथेली में सफल व्यापारी बनने के लक्षण। प्रिय दर्शकों, जो लोग व्यवसाय में सफलता हासिल कर चुके हैं उनके हथेली में कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूं बुध ग्रह की। प्रिय दर्शकों, बुध व्यापार का कारक है, तो हथेली हो या जन्म कुंडली, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपके हथेली में बुध पर्वत सामान्यतया उभरा हुआ है, किसी भी प्रकार के बुध पर्वत पर कोई जाला नहीं है, कोई दोष त्रुटि नहीं है, तो आप सफल व्यापारी बन सकते हैं। बुध पर्वत कौन सा है मैं पीछे के कार्यक्रम में बता चुका हूं, आज पुनः दोहरा देता हूं। बुध का पर्वत कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में है। आप देख पा रहे होंगे जो कनिष्ठिका उंगली है, इसके मूल भाग में बुध का पर्वत है। यदि बुध पर्वत सामान्यतया उभरा हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई दोष त्रुटि नहीं है, जाला नहीं है बुध पर्वत पर, तो आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, व्यापार में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हथेली में और क्या स्थिति बननी चाहिए व्यापार में सफलता पाने के लिए? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बुध पर्वत अच्छा होना चाहिए। बुध पर्वत सामान्यतया उभरा होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार के त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ हथेली में मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा जितनी अच्छी होगी, व्यापार में सफलता उतनी ही अच्छी होगी। प्रिय दर्शकों, मस्तिष्क रेखा के साथ साथ अंगूठा लंबाई लिए सीधी हो और किंचित पीछे की ओर झुका हुआ हो। हथेली का जो अंगूठा है वह सीधा होना चाहिए और किंचित पीछे की ओर झुका होना चाहिए।
इसके साथ साथ जो बुध की उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, वह भी हल्की लंबी होनी चाहिए। यानी अनामिका उंगली का जो तीसरा पोरुआ है, जो सबसे ऊपर का पोरुआ है, उसके थोड़े से छोटे, लेकिन उस तीसरा पोरुआ जहां इससे स्टार्ट होता है उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ऊपर तक कनिष्ठिका उंगली होनी चाहिए। जो सफल व्यापारी हैं उनके हाथों में इस प्रकार के योग बनते हैं। उनके हथेली में जो अंगूठा होता है वह सीधा किंचित पीछे की ओर झुका हुआ होता है। मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और सीधी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कनिष्ठिका उंगली लंबाई लिए हुए होती है और बुध पर्वत बेहतरीन होता है, सामान्यतया उभरा हुआ होता है। किसी भी प्रकार के कोई दोष और त्रुटि नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यदि इस तरह के योग आपके हथेली में बन रहा है तो आप भी व्यापार में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप भी एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने हथेली का अवलोकन करें कि क्या आपके भी हथेली में अंगूठा सीधा व किंचित पीछे की ओर झुका हुआ है, हथेली में मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और सीधी है, और बुध पर्वत कैसा है। बुध पर्वत कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध पर्वत है, वह सामान्यतया उभरा हुआ होना चाहिए। अब व्यापार में सफलता यह दिला देगा, लेकिन एक और योग है जो विशेषकर सफल व्यापारियों में देखा गया है, और यदि उस प्रकार के योग बन रहे हैं तो आप निसंदेह समझिए कि आप जिस भी व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे उसमें ही सफलता आपको मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो हथेली में मस्तिष्क रेखा सीधी है, उस मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही हो तो वह व्यापार के सफलता में चार चांद लगा देगा। आप जिस भी व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा बुध पर्वत की ओर निकल रही हो, उसके साथ साथ जितना मैंने पीछे के चिन्ह और स्थिति और हथेली की बनावट के बारे में बताया, वह सब भी हथेली में होना चाहिए। यानी अंगूठा सीधा, पीछे की ओर किंचित झुका हुआ होना चाहिए, हथेली में मस्तिष्क रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, बुध पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ कनिष्ठिका उंगली भी थोड़ी लंबाई लिए हुए हो, और इसके साथ मस्तिष्क रेखा से कोई एक शाखा बुध पर्वत पर जा रही हो तो वह किसी भी क्षेत्र में आप कार्य प्रारंभ करें उसमें सफलता दिला देता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी हथेली में अवलोकन करें कि इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं कि नहीं, और यदि इस प्रकार के लक्षण आपकी हथेली में दिखाई पड़े तो आप निसंदेह एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। आपको एक सफल व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक सफल व्यापारी अपने जीवन में अवश्य बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः फिर हाजिर रहूंगा आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए अनुमति दें। जाते जाते मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नवीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्रिय दर्शकों, अपने साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी इसका लाभ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।